देश विदेश में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद अब कांग्रेस पंजाब में किसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, एक बड़ा सवाल है। इस मामले में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि हालांकि ये बात कांग्रेस आला कमान तय करेगा, लेकिन राज्य कांग्रेस इकाई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू हैं और उनकी लोकप्रियता भी ज्यादा है। रावत के इस बयान पर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने लिखा कि ये नए मुख्यमंत्री के पद को नकारने जैसा है। देखिए, चेहरा कौन होगा ये तय करेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये काम हमको नहीं करना होता है, लेकिन जो यहाँ के हालात है उसमें मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। सुनील जाखड़ ने रावत के बयान पर ट्वीट करके अपना विरोध जो है वो जाहिर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सिद्धू की अगुवाई में चुनाव लड़ने से जुड़ा मिस्टर रावत का जो बयान चक्कर में डालने वाला है, खासकर तब जब चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये सीएम के अधिकार को न केवल कम करना है बल्कि उनके चयन को नकारने जैसा है। इस विवाद पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री और सिद्धू दोनों चुनाव में कांग्रेस के चेहरे होंगे। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस का चेहरा होंगे और उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सरदार नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस का चेहरा होंगे। और वो सारे महत्वपूर्ण नेता जो बहुत काबिल हैं, जो गुणी हैं, सक्षम हैं, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। घबराई हुई भाजपा, बसपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, दलितों का अपमान करना, दलितों पर आक्रमण करना बंद कर दे। हमारे साथ है कांग्रेस के स्टालवर्ट पंजाब के नेता सुनील जाखड़ साहब। सर, आपका इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, आज सीएम नए बन गए हैं, क्या कहेंगे? 2 डेप्यूटी सीएम है, पहले रिएक्शन क्या है आपका? मैं बधाई देना चाहूँगा उनको, मैं बधाई देना चाहूँगा पंजाब की जनता को, जिन्होंने बड़ी आस और उम्मीद के साथ कांग्रेस को मौका दिया सेवा करने का। और आज कांग्रेस पार्टी ने एक नया चेहरा दिया जो सर्वमान्य है। मैं समझता हूँ हर वर्ग में, और ख़ास तौर पे जो पिछड़े हुए गरीब लोग हैं, वो आज अपने आप को, मैं समझता हूँ, दे फील एम्पावर्ड टुडे। ये आज उनकी आवाज़ भी है। जैसे खुद चन्नी जी ने कहा कि मैं उस घर में पैदा हूँ जहाँ मेरे घर पे छत भी नहीं थी। आज उस आदमी को मौका दे के राहुल जी ने, मैं समझता हूँ, अपनी उस छवि को जो लोगों में उनकी है कि ये गरीब की बात करते हैं, तो उसको और मजबूत किया है। सर, दूसरा, सुबह आपका एक ट्वीट था जिसमें आपने हरीश रावत जी के बयान को लेकर के सवाल उठाया, सिद्धू के चेहरा होने की बात को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर के। उस पर कुछ एलॉबरेट करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपनी बात कह दी। देखिए, माननीय हरीश रावत जी एक बहुत ही सीजन्ड मैच्योर पॉलिटिशियन है। ही इज रिमेन्ड चीफ मिनिस्टर, तो कोई छोटी बात नहीं। उनका, मेरी जितनी उम्र है उतना तो शायद उनका राजनीतिक अनुभव होगा। परंतु आज जब हम चरणजीत चन्नी जी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे बयान दे के कई शंकाएं पैदा हो जाती हैं। हम क्यों शंका पैदा होने दें? हमारे पास इतनी बढ़िया टीम है, चरणजीत सिंह चन्नी जी, उनके साथ में पीसीसी के प्रधान, दोनों नौजवान, दोनों युवा, दोनों की मैं समझता हूँ पॉपुलैरिटी है। तो इस किस्म का बयान शंका नहीं होनी चाहिए। आज समय एकजुटता का है। वी स्टैंड यूनाइटेड, दिस शुड बी द मैसेज। और इस मैसेज को लेके आज मैं समझता हूँ राहुल जी खुद यहाँ पहुँचे। इस बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, ये ना सिर्फ चन्नी जी को बल मिलेगा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, पर आज मैं समझता हूँ पंजाब के लोगों में इस बात का बहुत अच्छा छोटे सवाल हैं। सर, जब आपने ट्वीट किया तो लोग कहने लग गए कि नहीं, लग रहा है सुनील जाखड़ साहब नाराज हो गए हैं, नाराज हैं, तमाम चीजें, चर्चा शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, कैप्टन अमरिंदर के बाद लेकर के नहीं, ये भी कहा कि नहीं, सुनील जाखड़ साहब का नाम सीएम के लिए था, फिर वो नहीं हुआ। ये राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। सर, अपने सीनियर लीडर हैं, पीसीसी रहे हैं आप, उस पर क्या कहना है आपका?
देखिए ये चर्चाएं तब नहीं चली जब मुझे सीएलपी का लीडर बनाया गया था। किसने बनाया था? राहुल जी ने, सोनिया जी ने। उस समय सोनिया जी के हाथ में कमांड थी, राहुल जी उस समय जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस देख रहे थे जब मुझे सीएलपी का लीडर बनाया गया। और मैं तो सब इलेक्शन भी नहीं जीता था। अब 2017 में सुनील जाखड़ को पंजाब कांग्रेस का प्रधान किसने बनाया? सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने बनाया। तो इस किस्म की आज सुनील किस बात के लिए नाराज हो? और आज नाराजगी इस बात के लिए आई डू नॉट हैव, जैसे कहते हैं ना मेरे पास तो वो विदेश जाने वाला वीजा ही नहीं है, आज मेरे पास चीफ मिनिस्टर बनने का, मैं एमएलए भी नहीं हूं साहब, तो मेरी नाराज। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर राज्य सरकार विधेयक लेकर आई और उस पर सत्ता पक्ष और बीजेपी के बीच विवाद जो है वो गहरा गया है। शादी शून्य होने के घोषित करने का प्रावधान नहीं है, उसमें प्रावधान नहीं है, हमने प्रावधान डाला है। ये प्रावधान डाला बाकायदा के साथ, वो इनवैलिड हो जाएगा तो उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा। राजस्थान में विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकार विधेयक लेकर आई है वो अब एक विवाद का विषय बन गया है। विवाद अनिवार्य अधिनियम 2009 की धारा 8 में लाए गए संशोधन को लेकर है, जिसमें लिखा है कि उस विवाह का भी पंजीकरण होना चाहिए जिसमें वर वधु 18 और 21 साल से कम उम्र के हैं। ऐसे में यानी बाल विवाह की स्थिति में वर वधु के माता पिता को उनके विवाह का पंजीकरण करवाने की जिम्मेदारी होगी। बाल विवाह का पंजीकरण हो, इसको लेकर अब बवाल मच गया है। विपक्ष कहती है सरकार बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन करके जो प्रावधान लेकर आए हैं, अब राजस्थान के अंदर एक फ्लड गेट खोल दिया। 18 वर्ष से कम उम्र की वधु और 21 वर्ष से कम उम्र के वर के शादी हो तो एक सिर्फ ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को वो शादी को वैध करने का जो संशोधन लेकर आए हैं। राजस्थान में बाल विवाह को बढ़ोतरी देने का जो काम हुआ है, ये दुकानुसी सोच का परिणाम है। हमने पुरजोर विरोध किया, राजस्थान की विधानसभा में विरोध किया। ये सामाजिक कुरीतियों को आगे बढ़ाने का काम जो कांग्रेस की हुकूमत कर रही है, ये निंदनीय है। लेकिन सरकार कहती है ये इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। बाल विवाह का पंजीकरण उसकी वैधता से नहीं जोड़ा जा सकता। पंजीकरण होने से पक्षकारों के खिलाफ जिला कलेक्टर और पंजीकरण अधिकारी सूचित रहेंगे। ऐसे विवाह से हुए बच्चे या औरतें जो विधवा हो जाती है उनका संरक्षण होगा। और उच्चतम न्यायालय ने 2006 में हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया था। ये बाकायदा उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे कैसी भी हो, माइनर की हो, मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। एनएफएचएस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में राजस्थान में बाल विवाह के मामले घट रहे हैं, 65% से 35%, जो समाज के लिए एक सही रुझान है। लेकिन अब बाल विवाह को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे सरकार को डर है कहीं समाज में गलत संदेश नहीं जाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।